आज पता नहीं क्यों मैं थक गया, शुरू में ही थक गया था बोलते बोलते। अच्छा, देखो, सेंसिटिव पॉइंट क्या होता है? आपके लगन का जो डिग्री है, ठीक है, एक मिनट। आपके लगन का जो डिग्री है, मान लीजिए 3 डिग्री है, ठीक है। लगन का जो डिग्री होता है वो आपके चार्ट का सेंसिटिव पॉइंट बनता है। तो आपने क्या करना है कि आपका लगन का डिग्री जो भी राइजिंग हो रहा है उसको हर हाउस में लिख लीजिए आप, 12 के 12 हाउस में। वो आपका सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है। अब वो जो डिग्री है, ठीक है, वो जो डिग्री है उसमें एक पर्टिकुलर नक्षत्र आएगा किसी हाउस में, उस डिग्री पे। मान लीजिए मेरा मेरा है जैसे 3 डिग्री पे है लगन का डिग्री, तो मैं 3 डिग्री 12 भाव में ले जाऊंगा, तो फोर्थ हाउस में मेरा अश्विनी नक्षत्र आएगा 3 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो वैसे ही वो तो नक्षत्र का बात हो गया, लेकिन 3 डिग्री, 3 डिग्री आपके चार्ट का सेंसिटिव पॉइंट है। तो कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में, मान लीजिए किसी हाउस में 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं, अगर वो लगन की डिग्री के जो क्लोज होगा प्लेनेट किसी भी हाउस में, वो आपका सेंसिटिव पॉइंट को, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा वो उस हाउस को। लगन में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, ठीक है, और वो लगन की डिग्री के आसपास है, लगन का डिग्री सेंसिटिव पॉइंट है आपके चार्ट का, बर्थ चार्ट का, 12 भाव में उसको लेके जाइए तो वो आपके सेंसिटिव पॉइंट बन जाएगा हर हाउस का। सेंसिटिव पॉइंट के आसपास जो ग्रह का डिग्री रहता है, स्पेशली 5 डिग्री के आसपास, वो उस हाउस का सबसे ज्यादा प्रभाव देता है, उस हाउस को सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। मान लीजिए मेरे चार्ट में 3 प्लैनेट बैठे हैं लगन में, शनि मंगल और जुपिटर, ठीक है, और लगन का डिग्री मेरा 3 डिग्री है, लेकिन मंगल मेरा 5 डिग्री का है, शनि मेरा 13 डिग्री का है, जुपिटर मेरा 24 डिग्री का है। तो मेरे जो पर्सनैलिटी है, मेरे जो फर्स्ट हाउस में है, सबसे ज्यादा प्रभाव मंगल का रहेगा। इसके अलावा वो 3 3 डिग्री हर हाउस में आप ले लीजिए। मान लीजिए कोई लगन में कोई ग्रह बैठा है, जुपिटर बैठा है मान लीजिए, और पंचम भाव को देख रहा है वो। अब आपका सेंसिटिव पॉइंट तो 3 डिग्री का है, मान लीजिए जुपिटर देखता है खुद 25 डिग्री का है, उसका जो फिफ्थ हाउस पे इफेक्ट है वो इतना इफेक्ट नहीं आएगा दशा में। लोग तो बोलते हैं ना कि फिफ्थ हाउस को देख रहा है जुपिटर तो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट देगा, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि वो उस डिग्री से बहुत दूर है। लेकिन मान लीजिए गुरु देख रहा है, लेकिन मंगल भी देख रहा है, और मंगल बैठा है 8 डिग्री का। मंगल 8 डिग्री का जो इफेक्ट आएगा फिफ्थ हाउस में, मान लीजिए किसी भी एस्पेक्ट से देख रहा है वो, फोर्थ से, सेवंथ से, एट्थ से, तो उस सेंसिटिव पॉइंट पे मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा, जुपिटर का कम रहेगा। मंगल उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा अपनी दशांतर दिशा। मान लीजिए अब कंजंक्शन में यूज करिए, गुरु बैठा है 5, मान लीजिए 10 डिग्री का, ठीक है, इसको आप डिग्री वाइज ऐसे भी, मान लीजिए गुरु बैठा है 10 डिग्री का, ठीक है, और मंगल उसको देख ले, और मंगल खुद बैठा है 13 डिग्री का। मान लो शनि भी उसको देख रहा है और शनि बैठा है 25 डिग्री का, तो ये जो मंगल है ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा जुपिटर को, क्योंकि वो उस डिग्री के आसपास है। एक हो गया प्लेनेट की डिग्री, एक हो गया सेंसिटिव पॉइंट की डिग्री जो आपके बर्थ चार्ट है, बर्थ चार्ट में है। तो अगर 3 ग्रह किसी हाउस को देख रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका सेंसिटिव पॉइंट हॉरोस्कोप का क्या है। उस उस डिग्री के आसपास जिस ग्रह का डिग्री रहेगा उसका सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस रहेगा, और अपनी दशा अंतरदशा में उस हाउस को इफेक्ट करेगा वो। समझ में आया सेंसिटिव पॉइंट? ये तब काम आता है जब आप देखते हैं कि 3 4 एस्पेक्ट साथ एक साथ पढ़ रहे हैं। तो दशांत दशा में क्या रिजल्ट मिलेगा, मंगल का देगा कि शनि का देगा कि गुरु को देगा? आप देखिए कि आपका सेंसिटिव पॉइंट क्या है उस चार्ट का। अगर सेंसिटिव पॉइंट के आसपास उस ग्रह का डिग्री है, वही प्लेनेट उस हाउस को रिजल्ट देगा। फोर्थ हाउस में मान लीजिए 5 डिग्री का आपका लगन हुआ, तो आपके 12 हाउसेज में 5 5 डिग्री लिख लीजिए। तो 5 डिग्री आपने फोर्थ हाउस में लिखा, मान लीजिए 10th हाउस से जुपिटर देख रहा है, सेकेंड हाउस से सैटर्न देख रहा है, लगन से मंगल देख रहा है, तो आप बोलेंगे क्या किस हाउस के रिजल्ट देगा, मतलब किस दशा में क्या रिजल्ट मिलेंगे? तो आप देखिए कि उस 5 डिग्री के आसपास सबसे करीब किस ग्रह का डिग्री है, स्पेशली 5 डिग्री के अंदर अंदर। जैसे भी 5 डिग्री का है, तो अगला अगर 10 डिग्री में है कोई, इन तीनों प्लैनेट में से कोई 10 डिग्री में बैठा हुआ है,
तो वो डेफिनेटली उस हाउस के रिजल्ट देगा। लेकिन मान लो वो भी 15 डिग्री का बैठा है तो उतना कुछ भी मेजर कुछ नहीं होने वाला है 4th हाउस से रिलेटेड उसकी दशांतर दशा में। 9th हाउस में 4 प्लैनेट बैठे हैं। अब आपने सेंसिटिव पॉइंट देखा कि 5 डिग्री आया 9th हाउस में, तो देखिए कि विद इन 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री का गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए शनि मंगल बुध शुक्र बैठा 9th हाउस में, सबका डिग्री किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है, किसी का 18 है, लेकिन एक प्लेनेट का डिग्री 8 डिग्री है। तो जो 8 डिग्री वाला प्लेनेट है वो आपके 9th हाउस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, आपके फादर को, आपके 9th हाउस को। सेंसिटिव पॉइंट ये होता है, सेंसिटिव पॉइंट के करीब जो ग्रह बैठता है उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। समझ में आया? दिस इज द सेंसिटिव पॉइंट। ठीक है। चलिए, ये आज का, ठीक है, राहु केतु के लिए भी सेम रहेगा, है ना। मान लीजिए मेरा जो है 5 डिग्री का लगन है और राहु 2 डिग्री का है, तो मेरे लगन में राहु का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मेरे लगन में राहु का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है। मान लीजिए 4 ग्रह बैठे हैं तो राहु का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है जो उस डिग्री के करीब होगा। 5 डिग्री का है तो मैं 10 डिग्री तक देख लूंगा, कोई प्लैनेट 10 डिग्री का बैठा है तो भी इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर 15 डिग्री का हो गया तो इम्पैक्ट नहीं करेगा इतना। अपने दशा दशा में उस हाउस के ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा कुछ भी। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिव पॉइंट। सेंसिटिव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इवेंट का ट्रिगरिंग जो होता है वो सेंसिटिव पॉइंट के आसपास होता है। ठीक है। लगन में शनि 3 डिग्री का आया, आपका 7th हाउस 3 डिग्री में आ रहा है सेंसिटिव पॉइंट की वजह से, और गोचर का शनि 3 डिग्री का आया, तो 7th हाउस को जब वो शनि देखा तो शादी हो गया, क्योंकि वो सेंसिटिव पॉइंट के करीब आया वो सैटर्न। सेंसिटिव पॉइंट्स तो समझ लीजिए कि रिजल्ट प्रोमिनेंटली आएगा। अगर 2-3 प्लेनेट ऑलमोस्ट सेम डिग्री के हो तब तो क्या कहना, तब तो डेफिनेटली एक दूसरे के हाउसेस को, एक दूसरे के कारक तो बहुत हद तक ब्लेंड करेंगे। ठीक है। तो ये है सेंसिटिव पॉइंट। हाँ जी तेजल जी बोलिए। चलिए अब बोलिए, अब मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बताइए, बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप लिख के भेज दीजिए। हाँ जी विनायक जी बोलिए। सर